अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा जैसा कि आपको पता है हमारे एग्ज़ाम्स जल्दी होने वाले हैं, तो इसी असना में हमने क्या किया, जैसा कि हम लेक्चर सीरीज़ कर रहे थे तो हमने इम्पोर्टेंस दी उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो बेटा आपके कहने पर, डिमांड पर हमने क्या किया, हमने प्रिंट कल्चर के इम्पोर्टेंट 3 पैसेजेस को यहाँ पर रखा, ठीक है? सीरीज़ में 3 पैसेजेस, उनके क्वेश्चन, उनके आंसर। हम यहाँ पर आपको कहेंगे कैसे वो पैसेज आती है, कैसे उनके आंसर्स करने हैं। यानी हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया, हम नहीं कहेंगे यही पैसेजेस आएँगे, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट बेस्ड पैसेजेस होंगे जो आपकी मदद करेंगे कि कैसे यहाँ से पैसेज और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं पहली पैसेज। पहली पैसेज बेटा क्या है, तो हमेशा एक काम करेंगे, हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है? फिर पैसेजेस को आंसर देंगे या हम पहले पैसेज को समझेंगे, ठीक है? हम क्या करते हैं, हमारा अक्सर बेटा शेड्यूल क्या होता है, हम क्वेश्चंस को अक्सर पहले ही बेटा बिल्कुल पैसेज में ही मार्क करते हैं। नहीं, पैसेज पूरी समझ के हमें क्या करना होता है, आंसर देना होता है क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करनी है, ठीक? तो हम यहाँ पर वही चीज करेंगे। एक पैसेज हमें दी गई है, ठीक? एक पैसेज हमें बेटा यहाँ पर ऊपर दी गई है, तो हम इसी पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। पैसेज क्या कह रही है, द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 15th सेंचुरी heralded a new era in human history। ह्यूमन हिस्ट्री में बेटा 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बिल्कुल एक नया बाब जुड़ गया। फंडामेंटली altering the way information was disseminated and transforming society as it is core। पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जिस तरीके से सामने आई, हाँ, विद द इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप। हाँ बेटा, मूवेबल आया, मूवेबल प्रिंटिंग आया, मूवेबल टाइपिंग आई, जॉनस गुटेनबर्ग, जिसका बेटा बनाने वाला कौन था, जॉनस गुटेनबर्ग। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स और बेटा बहुत सारी चीजें, प्रिंटिंग मटेरियल फिर तेजी से बढ़ने लग गया और चीप, सबसे आसान, एक्सेसिबल और चीप लोगों को बेटा बिल्कुल वाइडर ऑडियंस को इसने कवर किया। दिस रेवोल्यूशन प्रिंट टेक्नोलॉजी नॉट ओनली डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू नॉलेज बट आल्सो कैटलाइज्ड इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट। तो बेटा कल्चरल मूवमेंट को, रेनेसां को, रिफॉर्मेशन, सब चीजों को इसने आपस में जोड़ा, एक इंटेलेक्चुअल, यानी हम कहेंगे एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर पैदा किया। द प्रिंटिंग प्रेस बिकम पावरफुल टूल फॉर स्प्रेडिंग आइडियाज। तो प्रिंटिंग प्रेस क्या बना, एक पावरफुल टूल बना, शेप दी पब्लिक ओपिनियन को, लोगों की बात को पहुंचाने का एक मुअस्सर तरीका बना। फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, अल्टीमेटली लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड एज वी नो इट टुडे। तो बेटा इसने मॉडर्न वर्ल्ड को जन्म दिया, मॉडर्न वर्ल्ड को सामने रखा, मॉडर्न कल्चर को, ठीक है? एक मॉडर्न जमाने की बुनियाद प्रिंट कल्चर ने ही रखी। तो सिंपल पैसेज क्या कहती है, फिर सिंपल बेटा 15th सेंचुरी प्रिंट कल्चर को प्रेज करती है, प्रिंट कल्चर के स्थापक जिसने इसे एस्टैब्लिश किया उसके बारे में बताती है, ठीक है? 15th सेंचुरी के बारे में, 15th सेंचुरी से बेटा ये स्टार्ट करती है। चलिए अब जरा बेटा देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, क्या पूछा जा सकता है। जरा बेटा क्वेश्चन देखेंगे, हमने उनके आंसर्स भी साथ साथ रखे ताकि आपको एक आंसर, हम सैंपल भी रखे हैं। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस एंड व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आराम से, जॉनस गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस एंड इट इज सिग्निफिकेंस ले इन रेवोल्यूशनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। अब बेटा आप क्या करते हो, अब यहां पर सवाल उठता है, आप क्या करते हो, क्वेश्चन में से, पैसेज में से मार्क करते हो, या आप पैसेज पढ़कर इन क्वेश्चंस को देखोगे, कहोगे ये तो पैसेज से निकलते नहीं। पैसेज से डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं, पैसेज को समझकर आपको आंसर्स करने हैं, वही चीज यहां पे बेटा कह रही है, ठीक है? हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस एंड व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस। अहमियत क्या थी प्रिंटिंग प्रेस की? अच्छा, रेवोल्यूशनाइज किया, आइडियाज को पॉपुलर किया, वाइडर ऑडियंस को अपने साथ लिया, ठीक है? और जॉनस गुटेनबर्ग ने बेटा इसे इन्वेंट किया, वही चीज हमने यहां पर भी लिखी। और बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल मेकिंग देम फास्टर एंड चीपर, ज्यादा एक्सेसिबल। आप जरा बेटा खुद चेक कीजिए, हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए या बेटा एक बार सीधे रीड कीजिए कैसे आंसर्स हमने लिखे हैं, कैसे बेटा हमने ये क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। या दूसरा क्वेश्चन इसी पैसेज से है, हाउ डिड प्रिंटिंग प्रेस चेंज द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल। कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने प्रोडक्शन ऑफ बुक्स और बाकी प्रिंटेड मटेरियल को चेंज किया। प्रिंटिंग प्रेस चेंज्ड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल बाय इंट्रोड्यूसिंग मूवेबल टाइप। मूवेबल टाइप बेटा, जो मूवेबल टाइपिंग बनी ना, उसने सारा कुछ मैकेनिज्म ही चेंज कर दिया। इसी पैसेज से आंसर है, हमने कहीं और से आंसर्स नहीं लाए, इसी पैसेज से, बिल्कुल एक या दो लाइन्स में। और बेटा क्या है, बस टू द पॉइंट लिखना है, सही से लिखना है, अपनी तरफ से लिखना है, वही से नहीं निकलेगा, ठीक है? थोड़ा इसमें आइडिया लगाना है। टाइप मेड प्रोडक्शन फास्टर, आपको पैसेज समझनी है, हाँ? चीपर, मोर एक्सेसिबल टू वाइडर ऑडियंस, इसने वाइडर ऑडियंस को कवर किया, सिंपल, ठीक है? आपका ज्यादा टाइम भी नहीं, कम टाइम में
बड़ी बड़ी लाइन्स लिखने से बेहतर बेटा आपका सारा किस्सा यहां से निकल जाएगा, ठीक है। जरा देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी पैसेज से, व्हाट इंपैक्ट डिड प्रिंटिंग प्रेस हैव ऑन द स्प्रेड ऑफ रिलीजियस आइडिया ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन। ये पीवाईक्यू में ये पैसेज पूछी गई है। हाँ, प्रीवियस ईयर बेटा क्वेश्चंस में ये पैसेजेस, तीनों पैसेजेस प्रिंट कल्चर से आई, इसीलिए हमने यहां से ली है। तो बेटा व्हाट इंपैक्ट डिड प्रिंटिंग प्रेस का असर क्या था, हाँ, हैव ऑन द स्प्रेड, किस रिलीजियस आइडियाज पर ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में स्पेशली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमने उसी चीज को यहां पर दोहराया है। द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड सिग्निफिकेंट रोल, बहुत अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है किस इंफॉर्मेशन को, रिलीजियस आइडियाज को फैलाने में। ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना टेक्स्ट का, रिलीजियस टेक्स्ट का, आइडियाज का, और स्पेशली किसका बेटा, मार्टिन ल्यूथर, जब उसने 95 थीसिस लिखी, याद रखिएगा, जब मार्टिन ल्यूथर ने क्रिटिक किया, क्रिटिसाइज किया और 95 थीसिस, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने अदा किया बेटा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने, प्रिंट कल्चर ने। ठीक हो गया किस्सा खत्म, पहली पैसेज, ठीक है, लगभग आपको बेटा क्लियर हो गया होगा कैसे आंसर करना है। चलिए अब जरा बेटा एक और पैसेज हम देखते हैं, एक और पैसेज प्रिंट कल्चर से ही है। प्रिंट कल्चर प्लेड क्रूशियल रोल इन स्प्रेड ऑफ रिलीजियस आइडियाज, जो बेटा हमने अभी कहा, ठीक है, सेम उसी पैसेज को हमने सामने रखा है क्योंकि पीवाईक्यू पैसेज है। हाँ, याद रखिएगा ये पीवाईक्यू पैसेज हमने ली है। तो बेटा देखिए, द रिफॉर्मेशन, मार्टिन ल्यूथर 95 थीसिस प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ कैथोलिक चर्च। बेटा 95 थीसिस प्रिंटिंग कल्चर, मार्टिन ल्यूथर रिफॉर्मर था, उसी के मुतालिक है। हाँ, कैथोलिक चर्च और बेटा स्पार्क करता है रिलीजियस रेवोल्यूशन, इसकी वजह से वजूद में आता है। इवन कि बेटा प्रिंटिंग जब आप देखोगे ना, मार्टिन ल्यूथर की वजह से एक नया दड़ा भी, एक नया सेक्ट भी फिर सामने आता है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। चलिए बेटा प्रोटेस्टेंट उसके बाद बेटा वजूद में आते हैं। कैपिटलिज्म को भी वजूद किसकी वजह से मिलता है, मार्टिन ल्यूथर की वजह से। मार्टिन ल्यूथर एक रिफॉर्मर भी थे, ठीक है। अब बेटा उन्हीं के आइडियाज को प्रिंट कल्चर क्या करता है, प्रिंट बेटा फैलाता है, प्रिंट की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है उसको, प्रिंट की वजह से उसको वाइडर एक्सेस मिलता है। तो उसी चीज को यहां पर दिखाने की कोशिश की है। प्रायर द प्रिंटिंग प्रेस डिसमेंटलिंग सच आइडियाज वुड हैव बीन मच स्लोअर एंड मोर लिमिटेड इन स्कोप। अच्छा, ज्यादातर उनके आइडियोलॉजीज इतना नहीं फैलते अगर प्रिंट नहीं होता, किनके, स्पेशली बेटा ल्यूथर के। तो इसीलिए आप देखिए फिर कहा गया एबिलिटी टू प्रिंट डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ 95 थीसिस। क्विकली 95 थीसिस जब उसने लिखी तो उसकी कॉपीज खटाखट बेटा छप गई, ठीक है, और लोगों तक पहुंची, और ल्यूथर के आइडियाज ट्रैक्शन गेन करते हैं, ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस को गेन करते हैं। और दिस रैपिड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस ऑफ रिफॉर्मेशन। तो उसकी वजह से बेटा रिफॉर्मेशन सक्सेस हुई। रिफॉर्मेशन का मतलब बदलाव, सुधार, सक्सेस हुआ ऑफ द क्रिश्चियन चर्च इन यूरोप। और स्पेशली बेटा कहां पर, जो क्रिश्चियन चर्चेस थे यूरोप में, वहां पर रिफॉर्मेशन हमें देखने को मिली, वहां पर हमें सुधार देखने को मिला। अब जरा इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। पहले बेटा पैसेज अच्छे से आपने पढ़ी, समझी क्या कह रहा है, 95 थीसिस के बारे में है, प्रिंट कल्चर का रोल है, हाँ, कैसे रेवोल्यूशन आया, 95 थीसिस क्विकली डिस्ट्रीब्यूट हुई, ल्यूथर का आइडिया, और बेटा फिर चर्च का रेवोल्यूशन। जरा अब नजर रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा हाउ डिड प्रिंट कल्चर कंट्रीब्यूट स्प्रेड ऑफ रिलीजियस आइडिया ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन प्रिंट कल्चर का कंट्रीब्यूट क्या था। रिफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, रिफॉर्मेशन में प्रिंट कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें बेटा हम किसका देंगे, कैथोलिक चर्च, और बेटा बात करेंगे किसका, बात करेंगे बेटा 95 थीसिस का। तो वही बात है, प्रिंट कल्चर कंट्रीब्यूटेड स्प्रेड ऑफ रिलीजियस आइडिया ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन बाय एनेबलिंग द मास प्रोडक्शन। जब बेटा मास प्रोडक्शन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुई टेक्स्ट का, मार्टिन ल्यूथर के 95 थीसिस विच चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ कैथोलिक चर्च को, और बेटा और स्प्रेड होता है, स्पार्क होता है रिलीजियस रेवोल्यूशन अक्रॉस द यूरोप। ठीक हो गया क्लियर। तो बेटा सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब। हाँ, पैसेज में नहीं निकलेगा, निशान आप रखते हो पैसेज में, वैसे तो आंसर नहीं आएगा ना। व्हाट रोल डिड मार्टिन ल्यूथर 90, क्योंकि वो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन चेक करते हैं, इसको कितनी रीडिंग आती है, क्या आती है, क्या इसको आंसर देना आएगा, क्या इसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज बेटा, क्या इसकी क्रिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसी चीज को वो चेक कर रहे हैं। वो आपको वही से क्वेश्चन, वो क्या बेवकूफ आपको लगते हैं, वो आपको वही से क्वेश्चन भी देंगे, वही से आंसर भी देंगे, ठीक है। चलिए, और बेटा फिर पूछा गया है व्हाट रोल डिड मार्टिन ल्यूथर 95 थीसिस। अच्छा, मार्टिन ल्यूथर के 95 थीसिस का कैसा रोल था, थीसिस प्ले इन चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ, क्योंकि कैथोलिक चर्च
चर्च को, वो अथॉरिटी को, कैथोलिक अथॉरिटी को वो चैलेंज कर रहे हैं ना। जरा देखते हैं बेटा, इसी पर क्वेश्चन है, उनका रोल क्या था। तो सीधे सीधे हम बताएंगे कि मार्टिन ल्यूथर के 95 थीसिस ने इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल अदा किया। चैलेंज द अथॉरिटी, किस अथॉरिटी को? कैथोलिक चर्च को। जैसे सवाल किया इसके प्रैक्टिस को, वो कैसे काम करते हैं, उनके रस्म रिवाज क्या है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द सेल ऑफ इंडिलिजेंसेस। हाँ, these were a list of grievances against the church। बहुत सारी grievances थी ना, called for reform, और बेटा बहुत सारे मसले थे ना चर्च के साथ, कैथोलिक चर्च के साथ। तो उनका सीधा सीधा उन्होंने क्या किया, उसको अगेंस्ट किया, क्रिटिक किया कि ये सही नहीं है। तो बेटा सीधे सीधे हमने जवाब दिया, सीधे सीधे पूछा, हमने सीधे सीधे जवाब दिया। चले आगे जरा बेटा, अब चलते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन, इसी दूसरी पैसेज का। हमारा PYQ पैसेज जो था, PYQ पैसेज प्रिंट कल्चर, PYQ पैसेज प्रिंट कल्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये था बेटा पैसेज नंबर 2। अब जरा देखो, हाउ डिड प्रिंटिंग प्रेस इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन ल्यूथर आइडियाज। प्रिंटिंग प्रेस का इंपैक्ट क्या था, हाउ डिड, कैसे इंपैक्ट है प्रिंटिंग प्रेस का, इंपैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन ल्यूथर्स आइडियाज। द प्रिंटिंग प्रेस इंपैक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन ल्यूथर्स आइडियाज बाय अलाउइंग फॉर द क्विक एंड वाइड स्प्रेड डिसमिनेशन, ठीक है, ऑफ 95 थीसिस। सीधी सीधी बात है, प्रिंट कल्चर में प्रिंट ने ही तो इंपॉर्टेंट रोल अदा किया ना। कहां पर रोल अदा किया, इस जो 95 थीसिस है उनको बेटा, 95 थीसिस जो लिखी मार्टिन ल्यूथर ने, उनको फैलाने में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में अगर प्रिंट ना होता तो ये रेट बहुत स्लो होती, फैलने में 200 साल लगते, 100 साल लगते, ठीक है, फिर इस पर बहस होती, फिर लोग मानते न मानते, मगर बेटा प्रिंट कल्चर ने आसान कर दिया इन आइडियाज को। और उस वक्त जब स्क्रैब्स के पास वो पहुंचता तो उस वक्त एक नया पंगा होता, ठीक है, या बेटा क्योंकि उनको वेलम वगैरह, वेलम जो होता था, वेलम पर भी लिखा जाता था, वेलम बेटा एक टुकड़ा होता था, वेलम वगैरह होते थे, या स्क्रब्स होते थे, या हाथ से लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती थी। तो शायद 95 थीसिस पता नहीं कितने लोगों के हाथे चढ़ जाती, अपना नाम दे देते, मगर जब प्रिंट आया तो उसकी वजह से लोग ऐसा नहीं कर पाए। तो यही पर बेटा हम कहेंगे, बिफोर प्रिंटिंग प्रेस डिसमेंटिंग सच आइडियाज वुड हैव बीन स्लोवर होता, लिमिटेड स्कोप था। प्रिंट कल्चर ने स्कोप बढ़ा दिया और बहुत सारी ऑडियंस को बनाने में हेल्प की, किसने? मार्टिन ल्यूथर ने। हो गया क्लियर? ऐसे बेटा आंसर देना है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज जो हमारी पैसेज थर्ड और लास्ट पैसेज है, ठीक है, पैसेज थर्ड है बेटा, पैसेज थर्ड PYQ, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटा लिया है हमने पैसेज थर्ड और उसी के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस। PYQ क्या है ये बेटा कहेगा, चाइना, जापान एंड कोरिया डेवलप्ड अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। चाइना, जापान, कोरिया ये बेटा पहली टेक्नोलॉजी प्रिंट कल्चर की डेवलप करते हैं, प्रिंट टेक्नोलॉजी की, विच वाज सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, जिसमें क्या था? हैंड प्रिंटिंग था, ठीक है। बड़े बड़े बेटा लकड़ी के क्या बनाए जाते थे? फट्टे, उनसे प्रिंट किया जाता था, बहुत टाइम प्रोसेस था, ठीक है। बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड विद रबिंग पेपर फ्रॉम, उन पर रबिंग पेपर टेक्नोलॉजी यूज होती थी, कब? 594 AD, एंड बोथ साइड ऑफ बुक वर फोल्डेड एंड स्टिचड, बोथ साइड बेटा स्टिच किया जाता था क्योंकि ये भारी होती थी, बड़ी बनती थी। हाँ, चाइना फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि चाइना ने ही सबसे पहले पेपर का इन्वेंशन भी किया, वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंट मटेरियल, और प्रिंट मटेरियल भी सबसे पहले चाइना ने ही डेवलप किया। मुझे समझ नहीं आता इन चाइना वालों ने क्या गुट्टी खाई है, ठीक है, अकल इनकी बहुत तेज है, हमें भी अपने साथ लेते। चाइना स्टार्टेड कंडक्टिंग सिविल सर्विस एग्जाम्स, ठीक है, जब बेटा चाइना ने क्या किया, स्टार्ट किया, सबसे पहले इन्होंने ही सिविल सर्विस का एग्जाम स्टार्ट किया पूरी दुनिया में, ठीक है। और उसके लिए बेटा ब्यूरोक्रेट्स के लिए एग्जाम इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, कहते हैं कि टांग डायनेस्टी ने ऐसा किया था, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, इसके लिए अब किताबें, मटेरियल वगैरह जरूरत था, तो इसी वजह से वहां पर क्या जरूरत पड़ी, तो बेटा कुछ लोगों तक महदूद होता था, तो प्रिंट वाज नो लॉन्गर कॉन्फाइनेड टू सच स्कॉलर्स, ऑफिशियल्स, मर्चेंट। और जब बेटा पहले पहले टेक्स्ट बुक वगैरह प्रिंट होने लगी प्रिंट की मदद से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से, पहले इसी के लिए ज्यादा काम होता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट का इस्तेमाल ट्रेडर्स ने किया, मर्चेंट्स ने किया, ठीक है, ट्रेड इंफॉर्मेशन के लिए। रीडिंग बिकम पार्ट ऑफ लेजर एक्टिविटी, आप बैठे बैठे थे तो बेटा आपका मशगूल क्या बन गया, आपने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, वो प्रिंट कल्चर ने ही पॉसिबल किया ना, ठीक है। तो एंड रिच वुमन स्टार्टेड, रिच वुमन
ने बेटा मटेरियल पब्लिश करना स्टार्ट किया, रिच वुमेन स्टार्ट पब्लिशिंग देयर जो उनकी पोएट्री थी, प्लेज थी, ठीक है। दिस न्यू रीडिंग कल्चर अट्रैक्टेड न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, न्यू नया, एक नया मान या एक पागलपन सा लोगों में छा गया, फिर किताबें पढ़ने का, किताबें समझने का, जानने का। इसाक न्यूटन की भी अगर आप देखोगे बेटा, उसकी भी जो हम कहेंगे तहरीरें हैं वो भी प्रिंट कल्चर की बदौलत ही लोगों तक पहुंची, ठीक है। इन द लेट 19th century वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इंपोर्टेड। अब देखिए बेटा 19th century में क्या हुआ, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इंपोर्टेड, तो बेटा इंपोर्ट होने लगा 19th century में, ठीक। जरा अब चलेंगे, पैसेज को समझ लिया, प्रिंट कल्चर के उरूज के बारे में बता रहा है, प्रिंट कल्चर के स्टार्ट के बारे में बताता है, कहां कैसे हुआ, किस काम के लिए प्रिंट स्टार्ट हुआ, टेक्स्ट बुक से लेकर बेटा 19th century तक ये सारा किस्सा पोएट्री वगैरह के बारे में कह रहा है। चलो अब जरा इस पर बनने वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय चाइना, जापान एंड कोरिया? सीधे सीधे सवाल है। अब अगर बेटा आप देखोगे वहां पर किसी एक लाइन में आंसर नहीं, ये टोटल पैसेज पढ़ के आपको पता चलेगा। अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय चाइना, कोरिया, ये वही से सवाल जवाब भी बोल रहा है, मगर थोड़ी समझने की जरूरत है। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय चाइना, कोरिया, चाइना, जापान एंड कोरिया वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। कैसा था? उनका हैंड प्रिंटिंग का था, ठीक है। और बेटा रब पेपर कॉन्सेप्ट था। हाउ वर बुक्स इन चाइना प्रिंटेड बिफोर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग? अच्छा, कैसी किताबें बेटा वहां पर लिखी जाती थी? तो बेटा प्रिंट इन्वेंशन होने से पहले वो बेटा बुक्स चाइना में प्रिंट होती थी रबिंग पेपर के जरिए, रबिंग पेपर फ्रॉम 59 AD 594 AD, ठीक है। बोथ साइड्स ऑफ बुक वर फोल्डेड, बोथ साइड्स बेटा स्टिच भी होती थी। उसी पैसे से हमने आंसर दिया, हमने कहीं आसमान से आंसर नहीं लाए, उसी पैसे से आंसर लाए, मगर बेटा पैसेज को ओवरऑल समझा, जानने की कोशिश की। कुछ बच्चे कहते हैं फिर सर पैसेज में आंसर नहीं था, पैसेज में ही आंसर है, ठीक है। चलिए बेटा तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द यूज ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी चेंज इन चाइना विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? अच्छा हमें बताइए यूज ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे बदली, कब कहां चाइना में, जब सिविल सर्विसेज का सिस्टम वहां पे स्टार्ट हुआ। द यूज ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी, हमने आंसर दिया, द यूज ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी इन चाइना चेंज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आते ही बेटा और ब्यूरोक्रेट एग्जाम्स आते ही टेक्स्ट बुक्स फॉर दीज एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड। बेटा वास्ट नंबर्स में प्रिंट होने लगा, टेक्स्ट बुक्स आने लग गई, ठीक है। नंबर्स एक्सपेंडिंग द यूज ऑफ प्रिंट बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल कॉन्फाइनेंस टू द स्कॉलर ऑफिशियल, क्योंकि बेटा पहले क्या समझा जाता था कि स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स तक ही ये प्रिंटिंग बुक्स रहनी चाहिए, मगर फिर बेटा ये इनका जो एरिया है वो वाइड हो गया, ऑडियंस बढ़ गई, ठीक है। और ये फिर मर्चेंट ट्रेडर्स ने भी इस्तेमाल करनी स्टार्ट की। तो बेटा ये हमारे पास आपके लिए स्पेशल सेशन था जिसमें हमने 3 पैसेजेस को आपके सामने रखा, कैसे उनको सॉल्व करना है और कैसे पैसेजेस पूछी जाती है, ठीक है बेटा। आपसे इंशाल्लाह रहमान फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।